बड़वानी जिले के राजपुर में विश्वकर्मा महापंचायत समिति राजपुर के द्वारा सर्व विश्वकर्मा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में सृष्टि के निर्माता भगवान श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति पर पूजन कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मंत्री महोदय ने परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा जी के कार्यों पर प्रकाश डाला और युवक युवती परिचय सम्मेलन की शुरुआत की। अतिथि सत्कार में विश्वकर्मा महापंचायत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय जांगड़, विश्वकर्मा महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर विश्वकर्मा, मनोनीत विश्वकर्मा महापंचायत युवा मध्य प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मेवाड़ा, इंदौर विश्वकर्मा समाज के गौरव जेल अधीक्षक राजेश विश्वकर्मा, मंदसौर प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उमा विश्वकर्मा एवं समाज के सभी वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी सुदामा भाटोदरा, अलीराजपुर एवं कार्यक्रम संचालक विश्वकर्मा महापंचायत के प्रदेश सचिव जयंतीलाल विश्वकर्मा, बसंतीलाल विश्वकर्मा राजपुर और राजपुर विश्वकर्मा समाज अध्यक्ष अनिल करिल राजपूत शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन धार जिला कौशल विकास अध्यक्ष परमानंद विश्वकर्मा बड़वानी ने किया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आशा विश्वकर्मा ने भी युवक युवती का परिचय करवाया एवं प्रदेश के पदाधिकारियों का स्वागत विश्वकर्मा महापंचायत का गमछा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में कई राज्यों से समाजजन शामिल हुए। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के समाजजन शामिल हुए। युवक युवती ने परिचय के पहले सभी को गमछा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम के आखिर में विश्वकर्मा महापंचायत की समिति के पदाधिकारियों को सम्मान पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में युवक युवती परिचय सम्मेलन के करीब 500 फोटो युक्त बायोडाटा सहित पत्रिका का विमोचन भी माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था की समिति की ओर से रखी गई थी। कार्यक्रम का आभार जयंती लाल विश्वकर्मा और पवन भाटोदरा गनपुर ने माना। बहुजन सत्ता न्यूज जिला ब्यूरो चीफ अर्पण विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आ रही है। इस आयोजन में समाज बंधु पधारे, उनका हृदय से स्वागत है, आभार है। समाज में आवश्यकता है रोजगार की, तो मैं 3 विषय पे ही करूँगा। काफ़ी समय से आप यहाँ विराजमान हैं। विश्वकर्मा समाज में अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छे विद्यालयों में, अच्छे कॉलेजों में दाखिला कराएं। वो भले ही अपने अन्य खर्चों राजपुर के सम्मानीय समाज बंधुओं द्वारा आज यहाँ पर निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं ऐसे अनूठे आयोजन के लिए। श्री विश्वकर्मा महापंचायत के संगठन के महामंत्री और मेरे श्री विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड में सदस्य सम्मानीय परमानंद जी भाई साहब, और यहाँ पर आयोजन में उपस्थित श्री विश्वकर्मा महापंचायत के प्रदेश के महामंत्री सम्मानीय सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, सम्मानीय लोकेन जी, सम्मानीय डॉक्टर लालाराम विश्वकर्मा जी, संरक्षक उपाध्यक्ष पुणे से पधारे श्याम जी, राजकुमार सरपंच साहब, धर्मेंद्र ओझा जी और उनके साथ जो भी अपना छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय प्रारंभ कर सकते, ऐसी सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका हम लाभ उठा करके अपने स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इस दिशा में भी समाज के बंधुओं को सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को रोजगार से लगाएं, तभी समाज का विकास संभव होगा। समाज में शिक्षा और रोजगार और संस्कार ये होना बहुत आवश्यक है। और मैं एक निवेदन और आप सभी से करना चाहता हूं कि इस वर्ष जनगणना प्रारंभ होने वाली है, तो मेरा सभी समाज बंधुओं से आग्रह है कि वो अपने सरनेम के आगे चाहे भाटो जनगणना होगी, उसमें अब मैं ये युवक युवती परिचय सम्मेलन अपनी समाज को एक नई। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा। आप सबको सादर नमस्कार। अपना तन मन और धन
आपका समिति स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उम्मीद बिटिया का स्वागत है स्टेज पर। थोड़ा सा हम अगर ताली बजा देते हैं ना तो बच्ची को का उत्साह बढ़ जाता है। ये बिटिया जो स्टेज पर किया हुआ है और व्यवसाय से ये एडिटर। हेलो, ये बच्ची है एडिटर है ये, और इनका स्थायी पता भी धामनोद ही है। धन्यवाद। एक विशेष सूचना है, कहूँगा आप आशीष विश्वकर्मा जी हैं, आपके पिताजी सुरेश विश्वकर्मा जी, माताजी मंजूरा शर्मा जी हैं। आपका जन्म दिनांक है 31/5/1992। जन्म स्थान है आपका बड़वाहा का, और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है कर रखी है, आपने किया है। और आपका स्वयं का व्यवसाय है, किराना का व्यवसाय है आपका खुद का, और पिताजी का व्यवसाय है। आप गोराना आगे आके बैठ जाए। कुमकुम गोराना, अंजलि पवार, अंजलि जयंतीलाल विश्वकर्मा जी हैं, माताजी सुमित्रा विश्वकर्मा जी हैं। आपका जन्म दिनांक है 30/10/2000। आपका जन्म स्थान है मंदसौर। शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है BSc और MBA आपने किया है, और आपका स्वयं का व्यापार है मणिपुर गोल्ड, और आपका स्थायी पता है राजपुर, जिला बड़वानी। स्वयं का जो गोत्र है आपका सोलंकी, मामा जी का गोत्र है कुतवार, और आप मांगलिक नहीं हैं। तो समिति आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल विश्वकर्मा जी आए हैं, राहुल जी, आनंद कर्मा जी, माधव जी आए हैं। आप शायद मंच पर आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। माधव जी आए हैं, आइए। मैं अंकित जी का परिचय देना चाहूँगा। आप अंकित जी पांचाल विश्वकर्मा, पिताजी दिलीप जी पांचाल। आपका जन्म दिनांक है 18/5/2000। राजेश जी जेलर साहब के लिए मैं गोवर्धन जी गोराना कुक्षी जी को, पवन जी भाटोदरा गनपुर स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्रीमती उमा जी विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा को, श्रीमती आशा जी विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष सेंधवा, प्रदीप जी कर्मा पगारा, विनोद जी विश्वकर्मा सेंधवा, राजेंद्र जी हरसूद और राधेश्याम जी तरुण भी कृपया मंच पर परमानंद जी के लिए। इधर देखिए, अभी शर्मा जी इधर देखिए सर, ऐसे रुकना है। सभी सामने देखिए सर, भैया पीछे छू के सभी सामने देखना। हमारे बीच मौजूद है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी, और विश्वकर्मा महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आदरणीय जय विश्वकर्मा जी की। आज के कार्यक्रम में जो युवक युवती परिचय सम्मेलन है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को? बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राजपुर के समाज बंधुओं द्वारा श्री विश्वकर्मा महापंचायत के बैनर तले सर्व विश्वकर्मा समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। परिचय सम्मेलन के आयोजन से समाज में जागरूकता आती है। ऐसे आयोजन से समाज में एक नया संदेश जाता है, समाज में एकता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उस परिचय सम्मेलन में विवाह योग्य युवक युवती अपने
पसंद का जीवन साथी चुनने में ये परिचय सम्मेलन महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। और ऐसे आयोजनों से समाज का व्यापक रूप देखने को मिलता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और समाज में एक दूसरे का परिचय का क्षेत्र बढ़ता है। और इस आयोजन समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सफल आयोजन के लिए भी बहुत बहुत बधाई। विश्वकर्मा समाज के लिए आप हमारे विश्वकर्माओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी आवाज जो विश्वकर्माओं की आवाज जो सरकार तक पहुंचाने वाले हैं, तो सरकार को आपने कोई प्रपोजल भी दिए होंगे समाज के लिए कि समाज के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, तो आप हमें विस्तृत बताएं। समाज के विकास के लिए, कल्याण के लिए विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने मध्य प्रदेश की सरकार को समाज के विकास के लिए, कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाया। प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। समाज में युवा साथी हैं, उनको रोजगार का अवसर मिले, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था बोर्ड की तरफ से हमने की है। उनको रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिले, इसके लिए भी हमने सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। सरकार में प्रस्ताव लंबित है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी समाज के विकास और समाज के कल्याण के लिए विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड को काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। वहीं हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई है, जो विश्वकर्मा समाज के समग्र विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। आदरणीय, मेरा एक और प्रश्न था कि हम समाज के लिए आप हर जगह दिखाई देते हैं, आपको कई तरह के सवालों का जवाब हमारे समाजजनों को भी देना पड़ रहा है। जैसे कोई तत्काल में सहयोग आपसे चाहता है और कोई लिखित में दे रहा है, तो आप लिखित वाला काम सही है या तत्काल वाला सही? नहीं, हमें लिखित रूप से अपनी समस्याएं बताते हैं, हम उनके लिए पत्र लिखते हैं, वो जहाँ कहते हैं वहाँ हम फोन लगाते हैं। मौखिक रूप से भी यदि विश्वकर्मा महापंचायत में हमारे साथ है युवा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मेवाड़ा जी। अरविंद मेवाड़ा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को समाज में किस प्रकार से जोड़ेंगे? देखिए, सर्वप्रथम सभी को जय विश्वकर्मा जी के, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। विश्वकर्मा समाज जो है वो अग्रणी समाज है। समाज के अंदर सबसे पहले युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश जो है वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा युवा शक्ति संपन्न देश है। तो युवाओं की शक्ति हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रही बात हमें जोड़ने की बात, तो विश्वकर्मा समाज को जोड़ने के लिए हम जगह जगह दौरे करते हैं। इसके बाद में फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से तो हम जुड़ते ही हैं। इसके अलावा समाज संगठन के प्रति हम जागरूक करते हैं, क्योंकि युवाओं को आज के समय में जागरूक करने की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी व्यक्ति के अंदर, जब तक उसके अंदर समाज सेवा या देश सेवा की भावना उत्पन्न नहीं होगी। सबसे पहले हम उसके अंदर देश सेवा और समाज के लिए उनके अंदर वो भाव पैदा करें कि आपको सेवा करना है, क्योंकि समाज सेवा और देश सेवा जो होती है वो एक तरीके की निःशुल्क सेवा है। आपको उसके लिए कोई आय व्यय नहीं दिया जाता है, कोई आपको कुछ चीज शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है। लेकिन यह है कि आपको समाज के प्रति काम करने के लिए आपको एक भावनात्मक रूप से सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। और जब आप स्वयं निकल के आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि समाज के अंदर या देश के अंदर कहीं भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है स्वयं का उदाहरण। अगर आप स्वयं का उदाहरण अगर प्रस्तुत करेंगे समाज के अंदर, तो युवा लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं और धरातल पे कुछ काम नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं वो समाज देखता है, आपकी व्यक्तित्व को समाज देखता है, आपके विचारों को जो है समाज देखता है, और उस विचारों पे युवा जो है आगे चलता है। युवाओं को जोड़ने के लिए भाजपा सरकार या जो वर्तमान में सरकार है उनकी योजनाओं का भी लाभ दिलाएं क्या युवाओं को आप? जी बिल्कुल। कैसे मोहित करेंगे? जी नहीं, मोहित करने वाली बात नहीं है। एक्चुअल क्या है कि मोहित करने से मतलब मेरा ये है कि आप हम कैसे उनको हमारी ओर लाएंगे? हाँ, उनको अपनी तरफ झुका सकते हैं अपनी चीजें। देखिए, वर्तमान में हमारी जो राज्य सरकार है और हमारी जो केंद्र सरकार है वो युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए कई तरह की उनकी योजनाएं हैं। आगे बढ़ने के लिए विकास कौशल योजनाएं हैं,
और कई तरह की लगभग ये मान के चले कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं या आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो कार्य करना चाहते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 150 से ज़्यादा इस तरह की योजनाएं हैं, जिसके अंदर स्किल इंडिया, विश्वकर्मा कौशल योजना, इस तरह की अन्य कई तरह की योजनाएं हैं, जिसके अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार जो है युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कई योजनाएं जो है वो चला रही है। आप उद्यम व्यापार केंद्र जो हैं वहाँ पे आप जाएं, सरकारी अन्य जगह पर आप जाएं, इसके अलावा कई वेबसाइट वगैरह जो हैं उसको आप सर्च करें तो आपको इसके अंदर कई तरह की आपको योजनाएं उसके अंदर मिलेगी। उसके अंदर आप ये है कि सिर्फ देखिए सरकारी योजनाएं है ही इसलिए क्योंकि आप अगर सोचें कि सरकारी नौकरी आप चाहें या सरकारी ही अगर आप सब चीज़ चाहते हैं, तो मैं आपको एक काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास में जितनी सरकार की जो योजनाएं या सरकार जितना भी उद्यम चलाती हैं, रेलवे से लेके, सेना से लेके और अन्य जितने भी है, सरकारी केवल नौकरी 6% नौकरी सरकार दे पाती है। अन्य 94% नौकरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर या आपके स्वयं के पुरुषार्थ से ही संभव हो पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार खुद चाहती है कि आप कल कारखाने लगाए, रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करें ताकि हमारा युवा जो है उसके अंदर आप, क्योंकि एक व्यक्ति अगर रोजगार लगाता है, कल कारखाना लगाता है, फैक्ट्री वगैरह या अन्य कोई चीज लगाता है, तो उससे 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार स्वयं ये चाहती है। आप सोचते हैं कि सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार खुद चाहती है कि आप ऐसी कोई योजनाओं के अंतर्गत आप जुड़ें सरकार से और अन्य युवाओं को भी रोजगार दें और उनको प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ, आप नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। जी। पहले विश्वकर्मा पंचायत महापंचायत के अंदर पहले महामंत्री के रूप में मैं सेवा दे चुका हूँ और अभी 1 महीने पहले जो है मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जितना विश्वकर्मा समाज के अंदर, अपने देश के अंदर जितना मैं युवाओं को जागृत कर सकूँ, उनके लिए कार्य कर सकूँ और इस तरह के जो कार्य जो होते हैं, जैसे आज मैं ग्राम राजपुरा बड़वानी जिले में आया हूँ और यहाँ के जो समिति है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने निःशुल्क परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है और इसी तरह के कार्यक्रम के लिए मैं सभी को प्रोत्साहित भी करता हूँ और अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप समाज के सब काम से, आप मंदिर बनाएं, धर्मशाला बनाएं, परिचय सम्मेलन करें, विवाह आयोजन करें, किसी भी तरह का आयोजन करें, लेकिन समाज और देश को जोड़े रखें और इसी तरह के आयोजन आप गांव-गांव में, तहसील लेवल पे, जिला स्तर पे, शहरी स्तर पे आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन सत्ता न्यूज में अर्पण विश्वकर्मा, धार जिला ब्यूरो चीफ।